एपिसोड के स्टार्ट में गुयन फिर से झेंगसाओ पर अटैक करता है और झेंगसाओ अपने शील बनाकर बच जाता है। झेंगसाओ कहता है, गुयन तुम मौत चाहते हो? अपने मन में सोचता है ये आग इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। झेंगसाओ फिर उन लोगों में से बड़े से हाथ हटा लेता है और इन लोगों में जान आती है। झेंगसाओ बहुत सारे मेडिसिन पिल खा लेता है और पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। गुयन अपने मन में सोचता है उसके पास अभी भी बहुत सारे खजाने हैं। तभी एक गार्ड कामाक्सी को पकड़ के यहाँ पर ले आता है। गार्ड गुयन को देखता है तो कामाक्सी को वहीं पर छोड़ देता है और गुयन उस गार्ड पर गुयन हमला कर देता है और गार्ड अपना आगे शील्ड बना लेता है। गार्ड का शील्ड टूट जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। गुयन फिर एक उड़ने वाला पेपर निकालता है और कामाक्सी को लेके यहाँ से भागने लगता है। झेंगसाओ फिर गुयन पर अटैक करता है। गुयन के पास भी एक कवच होता है, नहीं तो इस अटैक से गुयन शायद मर सकता था। झेंगसाओ फिर अपनी उड़ने वाली तलवार निकाल लेता है और बहुत तेजी से गुयन के पास पहुंच जाता है। झेंगसाओ गुयन से कहता है, तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। गुयन नहीं रोकता है तो झेंगसाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मौत को बहुत दर्दनाक बनाने वाला हूँ। झेंगसाओ फिर अपने पावर से गुयन पर बहुत सारे अटैक करता है। गुयन फिर अपने फायर से झेंगसाओ पर अटैक करता है और झेंगसाओ अपने आगे शील्ड बनाकर बचता है। झेंगसाओ कहता है, क्या वो थक गया है? इतना कमजोर क्यों? गुयन झेंगसाओ बेवकूफ बना के यहाँ से भागने लगता है। झेंगसाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? और अपने पावर से समुद्र में से एक ड्रैगन निकालता है। फिर ये ड्रैगन गुयन के बोट पर हमला कर देता है। गुयन उस बोट से कामाक्सी को लेकर बाहर कूद जाता है और अपने फिर से एक दूसरा बोट निकाल लेता है। गुयन बोट पर आ जाता है और फिर से यहाँ से भागने लगता है। झेंगसाओ फिर अपने नया अटैक बनाकर गुयन की तरफ बढ़ने लगता है। गुयन फिर मेडिसिन पिल निकालता है और बहुत सारे मेडिसिन पिल खा लेता है और फिर गुयन में से बहुत सारे एनर्जी निकलने लगता है। झेंगसाओ हैरान होता है और कहता है, क्या ये मर रहा है? फिर गुयन को दिखाया जाता है और बहुत खतरनाक लुक में होता है। फिर अपने हाथ से फायर अटैक करता है जो उसके बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। गुयन फिर एक हर्ब खा लेता है, फिर से पावर बढ़ने लगता है। इसे खाने के बाद गुयन लिटिल गॉड के जगह पर आ जाता है। लिटिल गॉड आता है और कहता है, तुम काफी बहादुर हो, तो स्पिरिचुअल लेयर को निकालने से हिंसक मौत का डर नहीं है। गुयन कहता है, कार्रवाई के लिए मजबूर था, मैं जोखिम के बारे में नहीं पता था। लिटिल गॉड कहता है, तुम अभी भी खतरे में मरे हो, तुमको समय पर यहाँ पर खींचने के लिए मेरा धन्यवाद करो। लिटिल गॉड गुयन को थोड़ा सा पावर देता है। अपने मन में सोचता है, अगर ये इस तरह यहाँ पर मर गया, ना जाने कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। इस पावर से गुयन का बॉडी ग्लो करने लगता है। इसके लिए गुयन लिटिल गॉड को धन्यवाद कहता है। झेंगसाओ को दिखाया जाता है और कहता है, ये 100 ईयर्स पुराने स्पिरिट ग्रास है। मैंने अपने जीवन में उनमें से केवल दर्जन को ही देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गुयन नेट अर्थ इतना रिच होगा। झेंगसाओ अपना एक हथियार निकालता है, कहता है, ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडरलेस और में से एक है। इसे एक प्राचीन खजाना कहा जाता है, हालांकि उतना शक्तिशाली नहीं है जितना पहले हुआ करता था। झेंगसाओ इस हथियार से गुयन पर अटैक कर देता है। गुयन फिर एक अपने तलवार निकाल लेता है और इसमें बैठ के कामाक्सी को लेकर यहाँ से भाग जाता है और वो हथियार बोट पर लग जाता है। झेंगसाओ कहता है, क्या ये कैसे संभव है? वो सेल्फ कल्टीवेशन का स्पिरिचुअल रिलीम में है और गुयन यहाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है। गुयन कहता है, ये सिर्फ एक साधारण तलवार है, ये किसी भी तरह से एक उड़ने वाली तलवार नहीं है जिसे सुपरनेचुरल रिलीम के लिए विशेष रूप से मॉडिफाइड और रिफाइन किया गया है। झेंगसाओ कहता है, उसे क्या हुआ? पलक झपकाते ही इतना कुछ कैसे बदल गया? क्या वो शताब्दी स्पिरिट ग्रास के कारण हो सकता है? गुयन कामाक्सी से कहता है, तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है? कामाक्सी कहते हैं, नहीं। गुयन और कामाक्सी बचने के लिए कोहरे के अंदर चले जाते हैं। झेंगसाओ भी अपने भाला लेके पीछे पीछे चला जाता है। कामाक्सी कहते हैं गुयन से, ये कोहरा अफरा दूर होता दिख रहा है, पहले की स्थिति को भ्रमित करने का अब कोई असर नहीं है। फिर कामाक्सी उतर के उस टीला पर बैठ जाती है। फिर झेंगसाओ कहता है, सच में इस गुयन को छिपने दो, लेकिन क्या गुयन को लगता है कि मुझे रोक सकता है? गुयन को ढूंढने के लिए
एक मैप निकालता है और उसमें देखता है। फिर गुयन एक जगह पर रुकता है और वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है और बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर ऑब्जर्व करने लगता है। कामासी कहते गुयन ने कभी आराम नहीं किया। एक बार में बड़ी मात्रा में स्पिरिट और एलिक्सर को खा लिया है। सीन चेंज होता है। झैंगसाओ कहता है कंपास डिस्प्ले के अनुसार वे बहुत आगे नहीं रुके हैं। झैंगसाओ एक जगह पर पुगता है तो बहुत सारे फायर स्नेक ग्रास होते हैं और कहते हैं इस बार मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ और स्पिरिट ग्रास को तोड़ने लगता है। गुयन को दिखाया जाता है जो बहुत सारे लाभा गुयन के पास आ रहे होते हैं और इनसे बचने के लिए शील्ड बनाया होता है और तभी लाभा गुयन के ऊपर जम जाता है। कामासी आती है और कान लगा के सुनती है तो गुयन के सांस नहीं सुन पा रही होती है और रोने लगती है। फिर इस पत्थर में से रोशनी निकलता है। लिटिल गॉड गुयन से कहता है ये बच्चा स्पिरिचुअल मास्टर रिलिम के दायरे में प्रवेश करने वाला है। हेवनली स्पिरिट आग से बलिदान। फ्यूचर में अनलिमिटेड ताकत होगा। अगर वो मर जाता है न जाने कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। गुयन को दिखाया जाता है जो अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है। हेवनली स्पिरिट फायर और फायर ड्रैगन का एक साथ मिल रहे होते हैं। फिर गुयन का बॉडी चमकने लगता है। गुयन कहता है तो क्या मैं एडवांस लेवल पर सफल हूँ? लिटिल गॉड कहता है काफ़ी नहीं, हालांकि आप अभी भी 90% स्पिरिट लाइन की स्ट्रेंथ एक्सपर्ट करने में सक्षम हो। फिर झैंगसाओ यहाँ पर पहुँच जाता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।